हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आई फ्लू के बारे में। आज बहुत से माशरे में, बहुत से इलाके में, बहुत से बस्तियों में आँख की बीमारी फैल चुकी है, जिससे लोग परेशान हैं और ये कहते हैं कि आप थोड़ा दुआ बता दीजिए कि मैं उस आँख की बीमारी से बच जाऊँ। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टॉपिक ऑफ इस्लाम। मैं हूँ कारी अरशद, इंडिया से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ जाकर ओरिजिनल लिंक देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल हमारे इंडिया में आई फ्लू बहुत चल रहा है और ये बहुत सारे इलाक़ों में फैला हुआ है। तो आई फ्लू अगर किसी को हो जाए तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो ये समझ लें कि जैसे ही ये बीमारी अगर आपको फ़ील हो थोड़ी सी भी, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह मशवरा करें और डॉक्टर के मुताबिक ट्रीटमेंट लें। ये नहीं होना चाहिए कि आई फ्लू आपको हो गया, आप अपने हिसाब से ही कुछ ना कुछ डाले चले जा रहे हो, तो ये गलती ना करें। सबसे पहली फुर्सत में जैसे ही आई फ्लू फील हो, डॉक्टर के पास जाइए। और डॉक्टर्स ने कुछ मशवरे भी दिए हैं इस सिलसिले में, और एक दुआ भी है जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के ज़माने में सहाबा इकराम पढ़ा करते थे। वो दुआ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आई फ्लू को रोकने के लिए डॉक्टर्स ने कुछ चीज़ें भी बताई हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे किसी को अगर आई फ्लू हो जाए तो वो काला चश्मा पहन कर रखें, है ना। ये नहीं कि आई फ्लू हो गया आप ऐसे ही घूम रहे हो। तो आई फ्लू अगर हो जाए तो काला चश्मा पहनना है। और आई फ्लू जब तक है तब तक आपको टीवी, मोबाइल और इस तरह की जितनी भी लैपटॉप स्क्रीन्स वगैरह देखने से बचना है। आँखों को बार बार छूने से बचें। बार बार ये नहीं कि आंखें मल रहे हैं, आप आँखों को छू रहे हैं, आँखों को छूने से बचें। आँखों को साफ़ अगर करना हो तो साफ़ कपड़े से साफ़ करें। ये नहीं कि गंदा कपड़ा आपने लिया और साफ़ कर लिया, ठीक है। और आँखों को अगर छूने की ज़रूरत भी पड़ जाए तो आँखों को छूने के बाद अपने हैंड वॉश करें, ठीक है। और काला चश्मा लगाने को इसलिए डॉक्टर्स ने कहा है क्योंकि फ्लू जो है ना आँख में, जब आप किसी से आँख में आँख मिलाकर बात करेंगे तो ये फ्लू उसको होने के भी चांसेस हैं। इसलिए डॉक्टर्स ने लिखा है कि किसी से भी आई टू आई कांटेक्ट ना बनाएं, इससे बचें, ठीक है। और जो डॉक्टर्स दवा वगैरह दे रहे हैं वो दवा आप टाइम पर खाइए। अब आइए मैं आप लोगों को वो दुआ बताता हूँ जो आँख आने पर हमें पढ़ना चाहिए। वो दुआ कौन सी है? हदीस में एक दुआ मिलती है और इस दुआ के बारे में ये भी हमें हदीस में मिलता है कि जब किसी सहाबा को और सहाबा इकराम के ज़माने में बच्चों को, है ना, बड़ों को अगर आँख आ जाती थी, जिसको आशुब चश्म की बीमारी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में आई फ्लू कहा जाता है, जब ये किसी को हो जाती थी तो सहाबा इकराम इस दुआ को पढ़ा करते थे। तो आप इस दुआ को भी पढ़ सकते हैं। 3 बार पढ़ लें इस दुआ को, 5 बार पढ़ लें, 7 मरतबा पढ़ लें। वो दुआ कौन सी है? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये दुआ है अल्लाहुम्मा मत्तिनी बिबसरी, ठीक है। देखिए, वजअलहुल वारिसा मिन्नी व अरिनी फिल अदुव्वी सअरी वंसुरनी अला मन ज़लमनी। इस दुआ का तर्जमा है कि अल्लाह मेरी बीनाई से मुझे नफ़ा पहुँचा और मेरे मरते दम तक इसे बाकी रख, और दुश्मन में मेरा इंतकाम मुझे दिखा, और जिसने मुझ पर जुल्म किया उसके मुकाबले में मेरी मदद फरमा। ये दुआ है। आप इस दुआ को चाहो तो हाथ रख कर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आप आँख पर हाथ रखो और इस दुआ को 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ लो। कितनी बार पढ़ो? जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे उतना फ़ायदा है। हर नमाज के बाद पढ़ लो, ये सबसे आसान है, वरना सुबह शाम पढ़ लो। बच्चे हैं तो बच्चों की आंखों पर इस दुआ को पढ़कर दम कर दो, ठीक है। और आपको याद ना हो तो देखकर पढ़ लो। तो आई फ्लू की ये दुआ है जो हदीस में हमें मिलती है। ये दुआ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। बाकी अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस तरह के फ्लू वगैरह से हम सब की हिफाजत फरमाए। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।